ये कहानी है मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और एक महान प्रबंधन की, जिसने मध्य प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के 5 लाख लोगों को इस सदी के भीषण जल संकट की स्थिति से निकालकर संकल्पित किया कि पानी अनमोल है और इसका उपयोग संभल कर करना होगा। कहानी है मनुष्य की उस जिद की, जिसने अल्प अवधि में ही सही प्रबंधन से एक महान योजना को पूरा किया। शिप्रा नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर। कालिदास रचित मेघदूतम में मालवा की प्रशंसा करते हुए कवि ने मेघ को विशेष रूप से आग्रह किया था कि उज्जैनी होता हुआ जाए। समृद्ध और नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा के बारे में कहावत रही है कि मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं हैं। साल दर साल वर्षा की कमी ने उज्जैन को अकाल के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। पुण्य सलीला शिप्रा की कलकल धारा तो वर्षों पहले ही शहर का साथ छोड़ चुकी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिप्रा नदी के किनारे बसे इस शहर के लोग बूंद बूंद को तरस जाएंगे। महाकाल राजा है, जहाँ शिप्रा नदी है, जहाँ सिंहस्थ जैसा पर्व 12 साल में आता है, वहाँ यदि जल संकट हो, विशेषकर शिप्रा अपना अस्तित्व खोए, तो सरकार उसको चुनौती की तरह ले रही है। समय के साथ शहर भी बदलता है और वहाँ की स्थितियाँ भी। जनसंख्या बढ़ने के साथ शहर की जरूरत भी बढ़ने लगती है। शहर की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत गंभीर बांध जलाशय ही था। 2250 MCFT क्षमता वाले इस बांध ने पिछले 18 वर्षों में लगातार अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। यहाँ तक कि 1992 व 2004 के सिंहस्थ मेले में लाखों लोगों की प्यास इसी बांध के पानी ने बुझाई। पर समय एक सा कब रहता है। सन 2008 के मानसून के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गंभीर बांध में संचित जल से उज्जैन शहर की प्यास साल भर नहीं बुझाई जा सकती। ये शहर इस सदी के दूसरे भीषण जल संकट से गुजरने वाला था। पिछले 100 वर्षों में पहली बार जुलाई के मौसम से ही एक दिन छोड़कर पानी देना शुरू कर दिया गया था। 22 जुलाई 2009 से ही नलों के मुहाने रीते रहना शुरू हो गए थे। 2008 के मानसून की अल्प वर्षा 2250 MCFT क्षमता के इस बांध को रीता छोड़ गई। सितंबर 2008 तक यह आगाज हो गया था कि इस बार शहर को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हालात ठीक होने की गुंजाइश लगभग समाप्त हो चली थी। इन सब के साथ शहर का नेतृत्व, निगम एवं जिला प्रशासन का अमला जल संकट की भीषणता का अंदाजा लगा चुका था और उसके लिए तरह तरह के उपायों पर विचार विमर्श भी शुरू कर चुका था।
हर दिन गुजरने के साथ गंभीर का जल स्तर कम होता जा रहा था। पानी की आपूर्ति के अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण कारण वाष्पीकरण भी था। इसी बीच गंभीर जल संकट की स्थिति को देखते हुए सभी संभावित उपाय तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिए गए। शहर के विभिन्न स्थानों पर 444 बोरिंग करवाए गए, जिसमें से 424 बोरिंग सफल रहे। इनमें से कुछ में हेड पंप स्थापित किए गए, शेष में पावर पंप स्थापित किए गए। 148 कुओं और बावड़ियों की सफाई की गई। 5000 लीटर क्षमता वाली 116 टंकियों को स्थापित किया गया। 2000 लीटर क्षमता वाली 148 टंकियां भी स्थापित की गई। आखिरकार 16 जनवरी 2009 को शहर में जल आपूर्ति 3 दिन छोड़कर की जाने लगी, जिसे 31 जनवरी को बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया। नगरवासियों के लिए ये खबरों की शुरुआत थी और इस कारण शुरुआती झगड़ों और बेतरतीब होने का माहौल बनता रहा। स्थिति दिन ब दिन विकट होती जा रही थी। ऐसे में समय था किसी ठोस योजना का, जो अमलावदाबिका के रूप में निकलकर सामने आई। पानी उपलब्ध नहीं है जो हमारे सरफेस के सोर्सेज में, तो अंडरग्राउंड वाटर को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक पानी मिल सके। अंडरग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन के लिए एक तो पहले हमने तय किया कि अधिक से अधिक स्पॉट सोर्स डेवलप किए जाएँ। हमने शहर में विभिन्न जगह पे बोरिंग किया, उसमें मोटर्स लगवाया, जो कॉलोनियाँ अधिक से अधिक लोग उससे कैसे पानी पा सकें दिन में 2-2 घंटे और शाम को 2 घंटे करके, तो मोटर और पाइपलाइन के माध्यम से हमने डिस्ट्रीब्यूशन चालू रखा। शहर में पेयजल आपूर्ति को सुगम बनाने और शिकायतों को स्थानीय स्तर पर हल करने हेतु शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 8 सेक्टर कार्यालय भी स्थापित किए गए। इन कार्यालयों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई। 24 घंटे निरंतर कार्य करने वाले एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन वासियों के सूखे हलक को गीला रखने के लिए ठोस निर्णय लिए। उन्होंने गंभीर बांध की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए और जलाशय अमलावदाबिका से पानी लाने के लिए योजना को तुरंत मंजूरी प्रदान की। उज्जैन में पेयजल का भयानक संकट था, तब हमने तय किया कि अमलावदा से पाइपलाइन डाल के और पानी यहाँ लेके आएंगे। शहर के लिए ये क्षण खुशियों भरा था। हालांकि महीना मार्च का ही था, लेकिन थर्मामीटर के पारे ने गर्मी की सीमाओं को भी पार कर लिया था। ऐसी धधकती धूप में कलेक्टर और निगम आयुक्त 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए पसीने की बूंदों से उज्जैन के जल प्रदाय का इतिहास रच रहे थे। हर दिन जैसे युद्ध का मोर्चा था, इधर तकनीकी कारण और उधर लोगों की उम्मीदें। ऐसा लगने लगा मानो अमलावदाबिका से आने वाला पानी गंगा का अमृत रूपी पानी है, जो भागीरथ के सारे पितरों को तारने के साथ नगरवासियों को नई सौगात दे देगा। भगवान महाकाल की नगरी इधर महाशिवरात्रि का उत्सव जोश खरोश से बना रही थी, उधर अधिकारियों का दल त्र्यंबकेश्वर की नगरी में संयुक्त निरीक्षण करते हुए अपनी कर्म पूजा कर रहे थे। इधर पाइपलाइन डालने की ट्रेंच खुदाई का काम जोर शोर से शुरू हो गया था। दिनांक 26 फरवरी 2009 को पाइपों की पहली खेप साइट पर पहुंची। साइट पर तो इंतजार करती योजना के प्रभारी कोमल प्रसाद की टीम ने तुरंत पाइप बिछाने का काम शुरू कर दिया। काम बहुत तेजी से चल रहा था। गर्मी के सूरज ने हर क्षण पानी को वाष्प में बदलना शुरू कर दिया था।
इसलिए उसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी करवाया गया। बैराज पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें 4 पंप लगाए गए, 10 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन बिछाई गई और एक सब स्टेशन भी बनाया गया। प्रोजेक्ट साइट में 24 किलोमीटर विभिन्न लोगों के निजी खेतों से, निजी भूमि से वो वहाँ पे ज़मीन को खोद के और पाइप डालना था। तो कई बार ऐसी स्थानीय स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि लोग अन्य कारणों से कहीं काम रोक देते हैं कि साहब कहीं उनको कुछ ऐसा लगता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए हमने स्थानीय राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को उसमें नोडल बनाया था और हर ग्राम में ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी की थी कि जहाँ पे भी ये पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है उसमें यदि स्थानीय लोगों की कोई समस्याएं हैं तो उसका तत्काल मौके पर निराकरण करते हुए उस काम को रुकने ना दिया जाए। इस बीच 20 फरवरी 2009 से शहर के नलों में 7 दिन छोड़कर जल प्रदाय की नई व्यवस्था शुरू की गई, जबकि टैंकरों के माध्यम से शहर के कोने कोने में प्रतिदिन 1,20,000 लीटर पानी निरंतर घर घर में पहुंच रहा था। इधर कलेक्टर और निगम आयुक्त ने गंभीर बांध के जल भरण क्षेत्रों के गड्ढों से पानी एकत्रित करवाकर नलों में जल आपूर्ति जारी रखी। आखिरकार 25 मार्च को उज्जैन शहर में अंतिम बार नलों से जल आपूर्ति हुई। अब शहर पूरी तरह से टैंकरों और जल के सार्वजनिक स्रोतों पर निर्भर था। हर दिन बढ़ने के साथ लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। पूरी क्षमता के साथ पाइप बिछाई का कार्य चल रहा था। दिक्कतों और बाधाओं को पार करते हुए आखिर वो दिन आ पहुंचा। आखिरी पाइप जोड़ दिया गया, पंप जोड़ दिए गए, इंच दर इंच पाइपलाइन चेक कर ली गई। पाइप के मुहाने पर पूरी टीम इंतजार में थी। अब गंगा शिव की जटाओं से निकलने ही वाली थी। बटन दबाते ही मोटरों की घर घर चालू हुई। कुछ हवा निकली, कुछ बूंद कीचड़ और नतीजा सिफर। सब गमगीन थे। अखबारों ने टेस्टिंग के बारे में छापा भी, लेकिन तकनीकी टीम बिना किसी निराशा के अपने कार्य में जुटी रही। अब चेहरों पर चिंता के साथ लगन और लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। हर कोना फिर से झांका गया। टीम अगले दिन फिर तैयार थी। अब उत्सुकता कम थी, पर एक आत्मविश्वास जरूर था। दिल की धड़कन भी उस सन्नाटे में सुनाई देने लगी थी। बटन फिर दबा, हल्के से पंप चलने लगा। धीरे धीरे हवा का आना शुरू हुआ। आंखों में फिर प्रश्न उभरा, क्या फिर वही दोहराव होगा? तभी लाल रंग का पानी आना शुरू हो गया। पानी की गिरती धार ने भागीरथों की इस टीम की मेहनत को साकार कर दिया था। चंबल नदी का पानी आखिरकार उज्जैन पहुंच ही गया। पूरा शहर मानो इसी का इंतजार कर रहा था। शहर में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। पाइपलाइन डाली बीका मलावदा से, आज उससे भी हमें बड़ा फर्क पड़ा है और लोगों को पानी मिला है। इसमें सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, शहरवासियों को बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने शांति प्रिय शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगले दिन शहर के नल फिर जीवित हो गए थे। फिर से शहर की रौनक लौट आई थी।